अस्सलाम वालेकुम। आलिया का चैनल आलिया की बातें शातें आपके सामने हाजिर है। आज हम आपके सामने बहुत पुराने ज़माने की बातें करेंगे कि पहले ज़माने में क्या होता था और अब क्या होता है। पहले ज़माने में लोग बीमार होते थे तो जड़ी बूटियों से इलाज किया करते थे और अपना इलाज हकीमों के पास जाकर या घर की किसी जड़ी बूटी से इलाज करके तो अपने आप को ठीक कर लिया करते थे। तो ऐसे ही किस्सा हमारे साथ एक हुआ। हमारी एक कोलीग हमारे साथ काम करती थी, उसको अचानक किडनी में दर्द होना शुरू हुआ। हमारे साथ एक ईरानी औरत काम भी करती थी, तो उसने कहा कि देखो तुम्हें जो किडनी में दर्द हो रहा है इसका मैं तुम्हें एक इलाज बताती हूँ, तुमने अगर इस पर अमल किया तो तुम बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ये बताती हूँ, तुमने ये करना है और तुमने इस पर पूरा अमल करना है, तुम चंद ही दिनों में ठीक हो जाओगी। तो वो जो हमारी कोलीग थी उसने बाज़ार से जाके वो सारी अशिया जो उसने बताई थी वो लेकर आई और उसने घर जाके उस पर उसको सारा बनाया और उसके बाद वो उसने इसको इस्तेमाल किया और उसको वाकई 2-3 दिन में उसने कहा कि मुझे बहुत आराम आया है। और थोड़े अरसे में उसने अपने आप को बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसने डॉक्टर के पास भी नहीं गई। तो वो होम रेमेडी जो थी वो हमने सेव कर ली और हम उसको सारे लोगों को बताते रहे और वाकई जिन्होंने इस्तेमाल किया उनको आराम भी आया। तो वो ये है कि एक आपने भुट्टा लेना है, उसको हम कॉर्न भी कहते हैं, छल्ली भी कहते हैं, और आपने चेरीज़ लेनी है, लेकिन चेरीज़ पूरी नहीं लेनी। चेरीज़ के ऊपर जो आगे डंडियाँ लगी होती हैं, ये जो डंडियाँ लगी होती हैं ये हमने तोड़नी है और इसको तोड़कर हमने एक पतीले में डाल लेना है। और ये जो छल्ली है जिसको हम कॉर्न बोलते हैं, इसको हमने छीलना है और छीलकर इसके जो बाल हैं वो उतार लेने हैं। अब मुझे इसको जैसे जैसे मैं छील रही हूँ तो मुझे बचपन की एक पहेली याद आ रही है। हरी थी मन भरी थी, लाला जी के बाग में 2 शाला ओढ़े खड़ी थी। याद है ना? आप लोग भी ये ज़रूर कहते होंगे पहेली। तो फिर उसका हम शोर शोर मचा मचा के कहते थे भुट्टा भुट्टा, इसका जवाब है। तो जनाब अपने भुट्टे को आपने उसको इस तरह करके छीलना है और आप देखेंगे जैसे जैसे आप छीलते चले जाएंगे इसके अंदर से इसके सुनहरे सुनहरे बाल जो हैं वो आपके सामने आते जाएंगे। और फिर आपने इसके बाल जमा करने हैं और इसका जो कॉर्न है वो नहीं डालने, सिर्फ इसके बाल लेने हैं आपने। और इसके सारे बाल जो हैं, बल्कि अब ऊपर से जो काला सा है ना बेचारा गर्मी की वजह से जल गए, इसको आप काट दें, इसको ये मत इस्तेमाल कीजिएगा। हम इसको काट देते हैं और इसको हमने छील लिया है और हमने इसके बाल देखें, इसके सुनहरे सुनहरे बाल लेकर हमने इसको पतीले में डालते जाना है। हमने ऑलरेडी पहले ही इसके जो बाल हैं पतीले में ऑलरेडी डाले हुए हैं और जो चेरीज़ हैं उसके हमने इस तरह डंडियाँ लेकर वो बस हमने इसके अंदर डालने हैं कॉर्न के बालों के साथ। तो ये देखिए एक पास चेरी के साथ 2-2 डंडियाँ लगी हुई हैं। तो आपने डंडियाँ लेनी है और हमने पहले से काफ़ी सारी डंडियाँ उतार के रख ली हैं। तो आप इतनी भी डंडियाँ ले लेंगे ना, देखिए इस कदर, तो ये भी बहुत होंगी। तो आपने एक पतीले में ये डंडियाँ और ये बाल जो हैं ये डाल देने हैं और उसके बाद इसमें अगर इतनी है तो इतना पानी डाल लें इसके अंदर और इसको पानी को उबालने के लिए रखते हैं। और जब आप इसको उबलने देंगे और जब अच्छी तरह उबल जाएगा, तकरीबन आपने इसको आधे घंटे से 45 मिनट तक आपने उबालना है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको पानी की तरह आप इसको छान के पानी की तरह पीते रहिएगा। तो आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत जल्द आराम आएगा। आपने कोई और पानी नहीं पीना, बस फिर आपने ये पीते रहना है और इससे आपको बहुत जल्द फाका आएगा। और ये बहुत अच्छी होम रेमेडी है और नहायत सस्ती भी है। अगर आपके पास चेरीज़ नहीं है तो आप खाली कॉर्न के बाल भी लेकर उसका उबाल कर वो छान कर उसका पानी पी सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अगर आपको ये तकलीफ़ है तो आपको बहुत जल्द आराम आएगा। आजमाइश शर्त है। अल्लाह हाफ़िज़।